सो हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम लोग आज बनाने वाले हैं बैंड नेम जनरेटर। एक प्रोजेक्ट है सी लैंग्वेज का। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में हम लोग आज कोड करने वाले हैं और हम लोग बनाएंगे बैंड नेम जनरेटर। अच्छा, बैंड नेम जनरेटर में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली हम लोग को करना क्या है। देखिए, हम लोग सी कोड लिखेंगे, सी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे, जिसमें हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो यूज़र से इनपुट लेगा। लाइक देखिए, यूज़र जो है उससे हम पूछेंगे कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ है और आपका फेवरेट पेट कौन सा है। ठीक है, और उन दोनों नेम्स को ज्वाइन करके हम एक नया नाम बनाएंगे जो कि उसका बैंड नेम रहेगा। अभी बैंड नेम मतलब क्या, समझिए कि आपके टाउन में, एज्यूम कीजिए आप कि आपके टाउन में एक बैंड्स का ग्रुप आया है। ठीक है, जो म्यूज़िक बजाते हैं ना, बहुत सारे लोग ग्रुप में म्यूज़िक बजाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का। तो वो ग्रुप आए हैं और वो एक प्रॉब्लम में है कि उनके बैंड का नाम क्या रखा जाए। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो यूज़र से दो नेम लेगा, यानी कि दो इनपुट लेगा, दो स्ट्रिंग लेगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर हम उन दोनों नेम्स को ज्वाइन करके और उनका बैंड नेम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना एक नया फ़ाइल बना लेता हूँ सी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंड नेम जनरेटर, बैंड ओके नेम जी खाली लिख देता हूँ। ठीक है, कैपिटल जी। तो बैंड नेम जनरेटर और यहाँ पर मैं डॉट सी लिख देता हूँ, डॉट सी, बैंड नेम जनरेटर डॉट सी। और यहाँ पे एक नया जो है कि फ़ाइल ओपन हो गया है और मैं यहाँ पे कंट्रोल और ये देखिए यहाँ पे टर्मिनल भी खुल गया, पर अभी हम लोग को टर्मिनल का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल और बी दबाएंगे तो ये साइड वाला जो है पैनल वो हट जाएगा। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर जल्दी से हैश इंक्लूड stdio डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं ना, ऐसा लिख के। तो हैश इंक्लूड stdio एंगुलर ब्रैकेट देंगे stdio डॉट h। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसी लाइन को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं stdlib दे देता हूँ। ठीक है, तो लाइब्रेरी हेडर फाइल हो गया। और उसके बाद फिर से मैं कंट्रोल वी करके यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल, ठीक है, यहाँ पे string स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे void जनरेट नेम, void जनरेट बैंड नेम। ओके, तो void जनरेट बैंड नेम। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लेंगे, कैरेक्टर, और हम लोग यहाँ पर दे देंगे एक स्टार वैल्यू। ठीक है, स्टार एडजेक्टिव ADJEC सॉरी DJECTIVE। ओके, एडजेक्टिव एंड देन कैरेक्टर, नाउन देंगे। ओके, नाउन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर, देन हम लोग यहाँ पर दे देंगे बैंड नेम। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट दे देंगे। क्लियर है, एंगुलर ब्रैकेट, फिर printf, देन हम लोग यहाँ पर बैंड नेम, उसके बाद %s दो बार, क्योंकि हम लोगों ने दो बार वहाँ पर स्ट्रिंग लिया है इसलिए %s दो बार लेंगे। ठीक है, यूजर से दो बार इनपुट ले रहे हैं ना, सो %s, देन यहाँ पर एडजेक्टिव
एंड नाउन। तो एडजेक्टिव और नाउन ले रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था पेट और वो बर्थ प्लेस का, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन लेंगे बैंड नेम जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग इंट मैन देंगे, इंट मैन, ओके सॉरी, चलिए अब कैरेक्टर स्ट्रिंग, सॉरी कैरेक्टर एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिफ्टी कैरेक्टर का ले सकते हैं। ठीक है इसको, और उसके बाद कॉलन देंगे हम लोग, देन कैरेक्टर नाउन, ये भी 50 कैरेक्टर रहेगा। तो ऐसा करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे एक्चुअली पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है। ओके, ये नाउन के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर बैंड नेम के लिए दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं नाउन लिख देता हूँ, देन हम लोग यहाँ पर नाउन दे देंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग बैंड नेम दे देंगे। ओके, सो बैंड नेम, ओके नाउ अब हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, स्कैन एफ करके, चलो लेते हैं प्रिंट एफ, देन एंटर एन एडजेक्टिव, एंटर एन एडजेक्टिव, यहाँ पर एक एडजेक्टिव ले लेंगे। ठीक है, यूज़र से कॉलन दे देते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एफ दे देंगे यहाँ पे, स्कैन एफ, देन फिर क्या करेंगे, परसेंटेज एस, सो परसेंटेज एस हम लोग को इसके अंदर लिखना है इस तरह से। ठीक है, और फिर क्या करना है, एडजेक्टिव जो वेरिएबल था यहाँ पर पूछ लेना है। ठीक है, इसमें स्टोर करा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ नाउ एंटर अ नाउन, यहाँ पर नाउन को ले लेंगे हम लोग। ठीक है, नाउन को ले लेंगे, देन सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है, और यहाँ पर ये स्कैन एफ वाला जो लाइन है ये मैं यहाँ पे कॉपी करके और फिर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस जगह पर मैं नाउन लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नाउन की वैल्यू लेने वाले हैं। चलो, सो अभी यहाँ पर जनरेट करेंगे, जनरेट बैंड नेम एडजेक्टिव नाउन बैंड नेम। ठीक है, सो generate band name, then adjective and then noun, then band name। उसके बाद यहाँ पे बैंड नेम। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ और बैंड नेम। जब हम लोग यहाँ पे जनरेट करा देंगे बैंड नेम, ठीक, प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ दैन योर बैंड नेम इज, और इस तरह से कॉलन देके %s स्लैश यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दे देंगे। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर कॉमा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बैंड नेम, क्लियर है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा बैंड नेम, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक सेमी कॉलन देने के बाद हम लोग लिख देंगे रिटर्न 0, रिटर्न एंड देन 0, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे ये जो कोड है पूरा हो गया है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको रन कैसे करना है। तो कंट्रोल और एस्केप के नीचे एक बटन है, उसको दबा लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल दबा के रखिए और एस्केप के नीचे वाले बटन को दबाना है। उसके बाद यहाँ पर पहले तो आपको ये वाला टर्मिनल मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक बार फिर से टर्मिनल खोल देता हूँ और यहाँ पर आपको लिखना है बैंड नेम, जो आपका फाइल का नाम आपने रखा है, बैंड नेम और कैपिटल G मैंने दिया था .gcc, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा एरर आ रहा है, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं गाइस। चलिए, तो बैंड नेम .g, इस एरर को अभी हम लोग देख लेते हैं। कंट्रोल B दबाइए, ये आ जाएगा। यहाँ पे नाम क्या है, बैंड नेम। अच्छा, ये दूसरा वो पाइथन में मैंने लिख रखा है, ये बैंड नेम g.c, क्लियर है। सो एक बार फिर से मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। सो गाइस, ओके, इस तरह से लिखना है, बैंड नेम .c नहीं लिखना है। यहाँ पर gcc बैंड, अच्छा यहाँ पर ये क्या है कि कैपिटल या स्मॉल, ये भी देखिएगा, ठीक है, केस सेंसिटिव है। तो जैसे आपने नाम लिखा है कैपिटल, जहाँ पे कैपिटल दिया वहाँ पे कैपिटल देना है, जहाँ पे स्मॉल दिया वहाँ पे स्मॉल भी देना है, ठीक है। और मेरा मिस्टेक ये था कि मैंने gcc बाद में लिखा था, तो आप लोग को gcc बैंड नेम g.c, अगर इसी तरह से आपने नाम दिया तो आपको यही देना है और उसके बाद एंटर दबा देना है, ठीक है। एंटर दबाने के बाद, अच्छा यहाँ पर एक बार और एरर बता रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CLEAR क्लियर चलाऊँगा। जैसा करते हैं कि यहाँ पर इसका जो नाम है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इजी नाम दे देते हैं यहाँ पे, ओके। बैंड नेम जनरेटर BNG लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये BNG बन गया है अभी। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ GCC BNG.c, ओके। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार मैं